नमस्कार प्यारे बच्चों। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। प्यारे बच्चों, हम सब ईश्वर की उपासना करते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में और कोई चर्च में। आपने अपने माता पिता और बुजुर्गों को अक्सर ईश्वर की उपासना में तल्लीन देखा होगा। कुछ घरों में तो घरों में ही मंदिर बने होते हैं या पूजा घर बने होते हैं, जहां आप अपने घर के बड़े लोगों को पूजा करते देखते हैं। ईश्वर, वो नाम जिसे हम हर परिस्थिति में दिल से ध्यान लगाते हैं, हमारे हर कर्म में हमारे साथ होते हैं। प्यारे बच्चों, धर्म के अनुसार ईश्वर भले ही अलग अलग हों, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, नानक हो, यीशु मसीह हो, कोई भी हो, लेकिन उनका स्रोत एक है। हम जिस ईश्वर की पूजा करते हैं और जिसके प्रति हमारा अनुराग होता है, अक्सर जब हम उसकी भक्ति भावना में लीन होते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी इतने लीन हो जाते हैं कि आँखों से पानी बरबस बरसने लगता है। आँखें स्वयं बंद हो जाती हैं और हमारा ध्यान उस ईश्वर के चरणों में लग जाता है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो भी कुछ इसी से संबंधित है। आज हम कक्षा 7 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अध्याय ईश्वर से अनुराग पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे अलग अलग धर्मों में, अलग अलग काल में ईश्वर के प्रति लोगों का अनुराग रहा। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय। प्यारे बच्चों, कभी कभी आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या गिरजाघर में जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि उन धर्मों के लोग वहाँ भक्ति विभोर इतने हुए होते हैं कि उनकी आंखों से आंसू झर रहे होते हैं। ईश्वर के प्रति इतनी गूढ़ भावना और इतनी भक्ति सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। बात अगर परमेश्वर के विचार की करें तो बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। प्यारे बच्चों, अक्सर आपने कई पंडितों के माध्यम से सुना होगा कि व्यक्ति 84 लाख योनियों में से एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। हालांकि ऐसा हमने मौखिक आधार पर सुना होता है। आपने ये भी सुना होगा कि मनुष्य जन्म पाने के बाद व्यक्ति अपने पुनर्जन्म, यानी उसका जो पहला जन्म था, उस जन्म में उसने किस तरह के काम किए थे, अच्छे किए थे या बुरे किए थे, उसका फल प्राप्त करता है। प्यारे बच्चों, अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन भी हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर लोग उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था और पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता था। श्रीमद् भागवत गीता में यह विचार व्यक्त किया गया है और यह विचार लोकप्रिय भी रहा है कि धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता रहा है। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले
देवी और देवताओं को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक और किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई, अनुशंसा मतलब प्रशंसा की गई, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर के प्रति कृपा को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो संस्कृतियां हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भिन्न हैं। अगर दक्षिण भारत में भक्ति के प्रचार और प्रसार की बात करें तो नयनार और अलवार, इन दो भक्ति धाराओं, भक्ति आंदोलनों का प्रादुर्भाव 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच माना गया। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों यानी शैव संतों और अलवारों यानी वैष्णव संतों ने किया। प्यारे बच्चों, याद रखने वाली बात है कि नयनार दक्षिण भारत के शैव संत थे और अलवार दक्षिण भारत के ही वैष्णव संत थे। ये संत सभी जातियों के थे। इनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, प्यारे बच्चों, संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है और तमिल साहित्य का यह प्राचीनतम उदाहरण है। सामान्यतः सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित माना गया है। इसमें समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया गया था। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां पर संत कवियों ने यात्राएं की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। प्यारे बच्चों, सामने जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है, यह मणिक्कव सागार की एक कांस्य प्रतिमा है। प्यारे बच्चों, एक और उप विषय इस अध्याय में बहुत प्रमुख है, वह है दर्शन और भक्ति। प्यारे बच्चों, भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या मोह माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान को अपनाने का उपदेश दिया। प्यारे बच्चों,
इसी श्रृंखला में अगले संत हैं रामानुज। रामानुज तमिलनाडु का 11वीं शताब्दी के एक महान संत थे। वे विष्णु भक्त अल्वार संतों से प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना था। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते थे। प्यारे बच्चों, भक्त और भगवान का एकाकार होने का मतलब है जब भक्ति में पूरी तरह लीन होकर एक भक्त अपने भगवान को पा लेता है, अर्थात उसका साक्षात्कार कर लेता है। अर्थात उसे इस बात की अनुभूति हो जाती है कि वो अपने ईश का दर्शन कर चुका है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की एक नई धारा को प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। प्यारे बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं बसवन्ना का वीर शैववाद। हम पहले पढ़ चुके हैं कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्खम महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती थी। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के संतों की। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र के अनेकानेक संत हुए। इन संतों में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियां और चौखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था, वो भी शामिल था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा भगवान विट्ठल के एक नए स्वरूप पर केंद्रित थी। इन सभी कवियों ने कर्मकांडों और पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। प्यारे बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं नाथपंथ, सिद्ध और योगियों के बारे में। इन संतों ने संसार के परित्याग का समर्थन किया। अपने विचार को प्रकट करने के लिए इन्होंने साधारण और तार्किक बहस का सहारा लिया। इन्होंने रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों, आडंबरों और अन्य बनावटी पहलुओं की आलोचना की। नाथपंथियों और सिद्धों ने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने इन क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में काफी लोकप्रिय हुआ। अगर बात इस्लाम की जाए और सूफी मत की जाए तो उसे हम और अच्छे से समझेंगे। संतों और सूफियों में काफी समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान भी किया।
सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति और अन्य सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। प्यारे बच्चों, सूफी संत जो थे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य, किस्से और कहानियों आदि की रचनाएं किया करते थे। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत हद तक अस्वीकार भी किया। सूफी ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार प्रेम करते थे जैसे एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ करता है। प्यारे बच्चों, आपने अजमेर का नाम सुना है? अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब में बाबा फरीद, दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज, ये सभी ऐसे सूफी संत हुए हैं जिनके बारे में आज भी हम इन संबंधित ऐतिहासिक शहरों में जाकर जान सकते हैं। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन किया करते थे। प्यारे बच्चों, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात मतलब कुलीन वर्ग और आम जनता भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे और अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों का आशीर्वाद मांगते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जिससे आम लोगों की बीमारियां और तकलीफों से छुटकारा पाया जा सकता है। सामने जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वह एक ऐसी ही दरगाह का चित्र है। प्यारे बच्चों, अगर उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव की बात करें तो 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने नामपंथी सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचार सुनने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। फिर वे उनका प्रचार भी करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। अगर बात बाबा गुरु नानक की जाए तो सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक जी से हुई मानी जाती है। और अगर गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की बात करें तो उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म और लिंग भेद मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई मायने नहीं रखते। गुरु नानक देव जी के विचार में मुक्ति संन्यास लेने से नहीं मिलती, बल्कि संसार के कार्यों में लगे रहने से मिलती है। इसी कारण गुरु नानक जी इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक कार्यों में लगे हुए हों। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। नाम अर्थात उपासना, दान अर्थात दूसरों का भला करना
और तीसरा स्नान अर्थात आचार विचार में शुद्धता, पवित्रता। प्यारे बच्चों, बाबा नानक जी की वाणी में अक्सर लंगर शब्द को आपने अवश्य सुना होगा। लंगर मायने जब लोग एक ही रसोई से, सांझी रसोई से इकट्ठे खाते पीते हैं। आपने विभिन्न गुरुद्वारों में भी इस स्वरूप को, लंगर के इस स्वरूप को देखा होगा। बाबा गुरु नानक जी ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया और आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु से पूर्व गुरु नानक देव जी ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लेहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। प्यारे बच्चों, गुरुमुखी आप जानते हैं ना किस भाषा की लिपि है? जी हाँ, पंजाबी भाषा की। 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रमाणित किया। प्यारे बच्चों, आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप में जाना जाता है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, स्वर्ण मंदिर जिसे कहा जाता है, के आसपास रामदासपुर शहर, जिसे वर्तमान में अमृतसर के नाम से जाना जाता है, विकसित हुआ। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक खतरा समझते थे। उन्होंने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन चुका था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों के बदलते हुए ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना को महत्व दिया। जाति, धर्म और लिंग के मायने उनके अनुसार समाप्त हो गई। प्यारे बच्चों, वो 3 शब्द जो मैं पहले आपको बताए थे, नाम, दान और स्नान, अब उनको उपदेश के रूप में नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं आज भी सिख धर्म के विश्वास और उपासना का सूचक हैं। और शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फर्क समझने में मदद मिलती है। प्यारे बच्चों, अगर कबीरदास जी की बात करें, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के महान कवि थे। कबीरदास जी कवि होने के साथ साथ एक संत भी थे। और प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको ये बता दूं
कि जैसे गुरु नानक देव जी सिख धर्म से, खालसा पंथ से संबंधित थे, वैसे ही कबीरदास जी की अगर बात करें तो कबीरदास जी हिंदुओं में और मुसलमानों में समान रूप से पूजनीय थे। और यहाँ एक बात और यह भी जानने वाली है कि आलोचना करने के लिए भी कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान धर्मों को समान रूप से चुना। हिंदू और मुसलमानों में जो प्रचलित आडंबर थे, जो कर्म कांड थे, उनको संत कबीर ने एक सिरे से नकारा। अगर कबीरदास जी के दोहे आप पढ़ें तो आप जानेंगे कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों की समान रूप से आलोचना की। जैसे गुरु नानक देव जी और संत कबीर निर्गुण भक्ति धारा के संवाहक थे, वैसे ही मीराबाई और तुलसीदास जी सगुण भक्ति धारा को मानने वाले थे। सगुण भक्ति धारा की जब हम बात करते हैं तो इस भक्ति धारा को मानने वाले लोग अपने ईश्वर का एक स्वरूप अपने अनुसार बिठाते हैं। जैसे अगर मीराबाई की बात करें तो उनके ईश भगवान कृष्ण मोर पंख को धारण करने वाले हैं और उनका एक मनमोहक छवि जगत में प्रचलित है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की उपासिका थी। उन्होंने विभिन्न गीत, संगीत और रचनाएं श्री कृष्ण जी की स्तुति के लिए लिखी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अर्थात वो सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण जी को मानने वाली थी। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसमें भगवान राम की जीवन लीला को प्रस्तुत किया गया है। प्रिय बच्चों, सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा दोनों धाराओं के लोग अलग अलग अपने अपने ईश के प्रति अपनी भक्ति भावना को अपने गीतों, अपनी कविताओं के माध्यम से समर्पित करते रहे। प्यारे बच्चों, यहाँ एक बात और भी जानने वाली है कि अस्पृश्यता जो उस समय समाज में फैली हुई थी, वो कहीं ना कहीं इस भक्ति धारा के साथ समाप्त होती नजर आई। स्वयं मीराबाई जी ने रविदास को अपना गुरु माना। मीराबाई एक राजपूत घराने की राजकुमारी थी और रविदास जी तथाकथित अस्पृश्य जाति से संबंध रखते थे, लेकिन कृष्ण के प्रति गहन भक्ति भावना और समर्पित भाव ने उन्हें जाति से कहीं ऊपर उठकर भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि किस तरह से अलग अलग भक्ति धाराओं में अलग अलग रीति रिवाजों के माध्यम से लोगों ने ईश्वर के प्रति अपना अनुराग स्पष्ट किया। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने भक्ति धारा भले ही सगुण हो या निर्गुण हो, लेकिन लोगों का अपने ईश्वर के प्रति अनुराग सदा से यूं ही रहा है। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, सभी का ईश्वर के प्रति अनुराग प्रगाढ़ रहा है। और हर वो व्यक्ति जो धर्म से जुड़ा है, ऐसा नहीं है कि जो लोग निर्गुण भक्ति धारा में विश्वास रखते थे, उन्होंने ईश्वर के स्वरूप को कहीं कमतर आंका। उनका स्वरूप सगुण भक्ति धारा से भी कहीं ऊंचा रहा। उन्होंने भगवान को कण कण में विराजमान पाया। उम्मीद करती हूँ कि इस अध्याय के माध्यम से आपने विभिन्न संप्रदायों के
विभिन्न कालों में और विभिन्न भक्ति धाराओं में ईश्वर के प्रति अनुराग को बेहतर ढंग से समझा होगा। आपने ये भी जाना होगा कि कैसे लोग स्वयं को उस ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित रखते हैं। प्यारे बच्चों, यूं ही तो नहीं लोग कहते कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको अध्याय अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।